आसिफ सर, मेरे को एक चीज बताओ कि आजकल जो बच्चे हैं वो खेलते कूदते कम है, फोन में ज्यादा लगे रहते हैं। ऐसा क्या करा जाए कि उन्हें खेलों के बारे में कुछ बताया जाए, उन्हें खेलों के लिए मोटिवेट करा जाए। देखो, मैं आपको बताऊं, पहले के जमाने में मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं थे। लोग आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते थे, बातचीत करते थे। गांव में लोग एक साथ बैठते थे, हर उम्र के लोग एक साथ बैठ के बातचीत करते थे, अपने सुख दुख बांटते थे, संयुक्त परिवार होते थे। आजकल उसकी जगह ले ली है मोबाइल में न्यूक्लियर फैमिलीज ने। न्यूक्लियर और फैमिली। हाँ, जिसमें पूरा संयुक्त परिवार नहीं होते। एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज ने, दूसरा मोबाइल, टीवी और दुनिया भर की तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे लोगों का आपस में मेलजोल और बातचीत बहुत कम हो गई है। इसके तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, इसके बहुत अच्छे प्रभाव भी हैं और दुष्प्रभाव भी हैं। तो सबसे बड़ा इसका दुष्प्रभाव यही है कि लोग आलसी हो गए। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। लोग आलसी हो गए और एक दूसरे के साथ बातचीत करने में कम और मोबाइल में और वर्चुअली मिलने में और वर्चुअल बात करने में, चैटिंग में ज्यादा समय बिताते हैं। और ये चीज खास तौर पे आज की युवा पीढ़ी में देखी गई है। अब तो रील का भी जमाना आ गया है। पब्लिक 6-6 घंटे बिता देती है रील स्क्रॉल करते करते। यस, वो रील स्क्रॉल करते हैं और लेकिन पता नहीं लगता उन्हें, थोड़ी देर के लिए देखते हैं और घंटों बीत जाते हैं मीडिया के साथ। अब इसके दुष्प्रभाव देखिए क्या क्या है। पहले आंखें खराब होती हैं, और जो भी जैसा भी हम जैसी भी चीजें पढ़ते हैं या देखते हैं उसका हमारे दिमाग पे भी असर पड़ता है। तो हमारे दिमाग में जो आजकल की युवा पीढ़ी का जो फोकस है, वो कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी अपने जो कीमती समय है वो इस मीडिया में दे रही है। अगर हम टेक्नोलॉजी का अच्छा उपयोग करें या कुछ सीखें या कुछ अच्छी बात करें जिससे आपकी सेहत बने, आपका किसी भी तरीके से आपका विकास हो सके, तो ये बेहतर है। लेकिन अगर हम मनोरंजन के लिए इस सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन में आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कुछ सालों बाद आएगा। अब आप ये देखिए कि पहले जो है, पहले लोग कितने स्वस्थ रहते थे, लंबे समय तक जीते भी थे। औसत आयु 70-80 साल, 80 साल तो होती ही होती थी। कुछ लोग तो 100 भी क्रॉस कर जाते थे। 100, 110, 120 साल। 120 साल का जो मैंने लास्ट सुना है, जो वो है, वो 120 साल की आयु का सुना है मैंने कि ये लास्ट थी। जो हो सकता है कोई इससे भी बड़ी आयु के लोग हों पुराने जमाने में, लेकिन आज औसतन आयु घट गई है। लोग एक जगह बैठे रहते हैं, ओबेसिटी बढ़ गई है, मोटापन। ये भी मीडिया का ही एक दुष्प्रभाव है। लोग एक जगह घंटों घंटों बैठे रहते हैं और मोबाइल के साथ अपना समय बिताते हैं। पेरेंट्स हो या बच्चे या हमारे फ्रेंड्स, सारे अपने अपने मोबाइल्स में ही कनेक्टेड हैं और बाहर जाके खेलते नहीं है। खेलते हैं, कूदना, बातचीत करना, सुख दुख बांटना, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है हमारे समाज से। और जब खेलते कूदते नहीं है तो शारीरिक विकास कैसे होगा, बीमारियां पनपेंगी। और अब बीमारियों से बात चली है तो मैं आपको बताऊं कि आजकल एक लेटेस्ट ट्रेंड चला है कि कंपनीज, एमएनसीज अपने एम्प्लॉइज को फ्री कूपन देती हैं हेल्थ चेकअप के लिए। हर साल क्या फ्री में अपना चेकअप करा सकते हैं। मेरा ये मानना है, अगर आप डेटा उठा के देखें, हालांकि मैंने कोई डेटा इस तरीके का देखा नहीं है और मैं ऐसा दावा भी नहीं करता, लेकिन अगर आप डेटा उठा के देखें तो जो लोग अपना सालाना एक बार या 2 बार अपना शारीरिक चेकअप करवाते हैं, हेल्थ चेकअप करवाते हैं, उसकी तुलना में जो लोग नहीं कराते वो ज्यादा स्वस्थ हैं।
ऐसा इसलिए कि देखिए क्या होता है, बीमारियां दो तरीके की होती हैं, एक होती है असली और एक होती है नकली। जो असली बीमारी होती है वो कहां से उपजती है? वो उपजती है जब हमें कोई तकलीफ होती है। सपोज करो किसी के सीने में दर्द है और वो कंटिन्यू चल रहा है सीने में दर्द, तो उसे बिल्कुल डॉक्टर की का परामर्श लेना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना इलाज भी कराना चाहिए। लेकिन कुछ बीमारियां नकली हैं। नकली बीमारियां जैसे किसी को गैस से उठा हुआ दर्द और वो डॉक्टर के पास जाए और कहे कि मेरे को सीने में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के पास तो देखिए वो एक प्रोफेशनल है, उनकी गलती नहीं है। उनके पास असली बीमारी वाले लोग भी आते हैं और नकली बीमारी वाले भी लोग आते हैं। अब अगर डेटा उठाएं तो ज्यादातर लोग नकली बीमारी वाले आते हैं, लेकिन बिल तो वो भी पूरा ही देते हैं। हाँ, वो भी असली बीमारी का ही बिल। बिल्कुल। जो डॉक्टर के पास आ गया तो वो टेस्ट भी कराएगा और बिल भी उसका बनेगा ही बनेगा। तो मेरा ये परामर्श है कि अगर आपको कोई असुविधा नहीं है, कहीं कोई दर्द नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक और चीज आ चुकी है कि अभी जैसे घर में 4 लोग हैं, चारों के पास एक ही कमरे में 4 ही फ़ोन है और वो एक दूसरे मतलब नहीं रख रहे और चारों की चारों फ़ोन में लगे हुए हैं। बिल्कुल मैंने इवन हस्बैंड और वाइफ भी बात नहीं करते, वो अपनी-अपनी चैट में अपनी-अपनी बिल्कुल रील में बिल्कुल मस्त हैं। बिल्कुल वही है, संवाद कम हो गया है। आजकल लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? और आप ये देखिए जो विकसित देश हैं उसमें भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। भाई उनके पास तो सब कुछ है, ठीक है, विकासशील देशों के पास नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन उनका क्या, जो विकसित है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्या यूएस में लोग डिप्रेशन में नहीं जाते, सुसाइड नहीं करते? करते हैं। क्यों कर रहे हैं? उनके पास तो सारी मूलभूत सुविधाएं हैं और शायद हमसे कहीं बेहतर सुविधाएं हैं, फिर वो क्यों डिप्रेशन में जाते हैं? डिप्रेशन, एक्चुअली डिप्रेशन का लिंक पैसे से या आपने जो मेटीरियलिस्टिक चीजें अपने इर्द गिर्द इकट्ठी करी हैं उससे नहीं है। इसका मेन जो जो इसके पीछे जो कारण है, वो कारण सिर्फ यही है कि आपस में संवाद नहीं है, सोशल बॉन्डिंग नहीं है, एक दूसरे से बातचीत नहीं है। लोगों के अब आजकल मित्र नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है। चैट तो 50-60 लोगों से हो रही है, लेकिन कहने को कोई अपना फ्रेंड नहीं है, जरूरत के समय कोई सामने नहीं आ रहा है, बिकॉज हम लोगों ने ऐसा नेटवर्क रखा ही नहीं है। अभी क्या है कि ऐसा क्या करा जाए कि जो बच्चों को जो अभी जैसे प्राइमरी स्कूल में है, स्टडी कर रहे हैं, उनको मोबाइल की लत ना लगे और वो अपने मतलब बॉन्डिंग भी पेरेंट्स के साथ अच्छी रखें। लेकिन आजकल के बच्चे स्कूल से आते ही फ़ोन माँगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शाम आपने को लेट नाइट तक 9-10 बजे तक सुखवीर जी आपने एक बहुत ही शानदार बात कही है। मैं चाहूंगा ये बात सारे लोग सुने। हम बच्चों को नादान, भोला और इस तरीके का ना समझे कि उन्हें कुछ पता नहीं है। बच्चे बच्चों को हमसे ज्यादा उनकी इंट्यूशन पावर्स बहुत अच्छी होती हैं, ऑब्जर्विंग पावर्स बहुत अच्छी होती है, इतनी हमारे अंदर नहीं होती। तो हम बच्चे को अगर कुछ कहते हैं उससे ज्यादा वो अनुसरण उसका करेगा जो हम करते हैं। अगर हम बच्चे को कहेंगे मोबाइल मत इस्तेमाल करो और हम घर में मोबाइल इस्तेमाल करते रहेंगे, तो हमारे कहने को वो नहीं देखेगा, वो भी मोबाइल लेगा और वो भी लग जाएगा। तो अगर हमें बच्चों को कुछ सिखाना है तो पहले अपना एग्जाम्पल क्रिएट करके दिखाना पड़ेगा। पेरेंट्स को चाहिए, यही बात है। बिल्कुल, पेरेंट्स को चाहिए घर में जाके अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है या वो है, वो सब देखें, बिल्कुल देखें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लेकिन फिर एक तरफ उसे रख दें, डेटा बंद करके, और अपने बच्चे के साथ बातचीत करें, उसका हालचाल पूछें, पूछे उसने होमवर्क में क्या दिया, उसके टीचर के बारे में पूछे, उसके सब्जेक्ट्स के बारे में पूछे। ऐसा नहीं है कि हमेशा पढ़ाते ही रहे बच्चे को, आप उससे पूछ सकते हैं कि बेटा आपको कौन सा विषय पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट में आपकी रुचि है,
क्या पढ़ना अच्छा लगता है, आपको क्या खेलना अच्छा लगता है, आपके मित्र कैसे हैं। क्या कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये पूछा होगा अपने बच्चों से कि बेटा या बेटी, बच्चे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है स्कूल में। हमें रुचि लेनी पड़ेगी बच्चों में। सही बात है। लेकिन अगर जैसे आज हम रुचि नहीं लेंगे तो धीरे धीरे बच्चा भी, अगर पेरेंट्स रुचि नहीं लेंगे और उनसे बातचीत नहीं करेंगे, धीरे धीरे बच्चा भी एक अपना संसार बना लेगा और वो फिर आपके संसार में आने की उसे आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। आप बुलाओगे तब भी नहीं आएगा।